नमस्कार साथियों। शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अनिकेत। अगर आप चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हैं तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो इसको जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। और कर ही दो यार, तुम थोड़ा शेयर कर दोगे तो थोड़े ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे। कुछ तुम्हारे लिए भी हो जाएगा, कुछ मेरे लिए भी हो जाएगा। और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है तो सब्सक्राइब करो। तो लास्ट क्लास में हमने एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जाना था कि शैक्षिक प्रशासन के एलिमेंट्स क्या है, उसके फंक्शन क्या है। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे कि शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र क्या है। भाई एजुकेशनल जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, ईडी एडी शार्ट में अगर हम इसको बोलेंगे, ईडी एडी, ठीक है। ईडी मतलब एजुकेशनल, एडी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका स्कोप हम बात करेंगे तो एक है, लेकिन उससे पहले एक दो इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने एक ही डिफिनेशन दी थी बाय मिस्टेक। तो टायलर के अकॉर्डिंग है कि प्रशासन से तात्पर्य सामान्य निर्देशन से है। टायलर कह रहा है कि अगर आप किसी को सामान्य तरीके से भी गाइड कर देते, जैसे आपसे कभी कोई राय मशवरा लेते आता है तो आप उसे अगर गाइड कर देते हैं उसके नीड्स उसको ध्यान में रखते हुए, तो वो भी प्रशासन का ही हिस्सा माना जाएगा। उसी तरह ट्वीड कहता है कि शिक्षा प्रशासन एक ललित कला है, कि अगर हम इसको एडमिनिस्ट्रेशन को एजुकेशन में यूज करते हैं तो ये क्या है कि एक आर्ट है कि इसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने संस्था या अपने इंस्टीट्यूट को और इफेक्टिव तरीके से ग्रो करा सकें, कि उसमें रहने वाले जितने भी वर्कर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो उसके मेन मैनेजर हैं, मालिक हैं, उन सभी का ग्रो होना। तो उसके लिए क्या है कि एक कला है जो आपको आनी चाहिए। तो अब आते हैं, चलिए, कि किसके अनुसार यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे मैंने तीन लोगों को मेंशन किया है। पहले हैं आर्डवे ट्वीड, दूसरे हैं ग्राफ एंड स्ट्रीट, और तीसरे हमारे गेंद एंड शर्मा जी। तो सबसे पहले आर्डवे ट्वीड के अनुसार इन्होंने कहा कि जो उत्पादन है यानी प्रोडक्शन, इस समाज उपयोगी चीजों का हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना होगा। पहली चीज इन्होंने कहा है इसमें शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में। दूसरा, जन कल्याण समाज के लिए कार्य करना होगा, कि जो भी चीज हम कर रहे हैं वो जन कल्याण के हित में हो, समाज के लिए हितैषी हो। मतलब सबसे पहले हम प्रोडक्शन करेंगे, अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ध्यान देंगे कि वो हमारे समाज के लिए कल्याणी हो, उपयोगी हो। इसके अलावा इन्होंने वित्त एवं लेखा कार्य को रखा है शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में, कि जो अगर याद हो तो लास्ट क्लास में जो मैंने बजटिंग उसके जो एलिमेंट ढेर सारे बताए थे, फंक्शंस बताए थे, तो वही सारी चीज हैं कि भाई वित्त यानी बजट और रिपोर्टिंग यानी लेखा कार्य, रिकॉर्डिंग, हम इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। तो ये सारे, इसके अलावा समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन भी, हमारा कर्मचारी वर्ग, इन सब की जरूरतों, उनकी इच्छाओं की, किसको कितनी सैलरी, किस पद, कार्य, इन हर चीज का जो हम ध्यान रखेंगे। ये इतनी चीजें, सबसे पहला उत्पादन, दूसरा जन कल्याण, समाज के लिए उपयोगी, देन तीसरे पे वित्त, चौथे पे हमारा कार्मिक यानी वर्कर, और लास्ट में समन्वय। ये 5 क्षेत्र बताए हैं आर्डवी ट्वीड ने। तो इसके बाद आ जाते हैं ग्राफ एंड स्ट्रीट के अनुसार। तो इन्होंने ज्यादातर इस चीज को क्या किया था कि एक्चुअली उन्होंने पूरा इसको शिक्षा से जोड़ दिया था। उन्होंने एक सामान्य स्ट्रक्चर दिया था कि कहीं पे भी लागू कर ले, इन्होंने शिक्षा से जोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम एवं शिक्षण, यानी आपको जो सिलेबस आता है, जो टीचिंग मेथड आते हैं, वो भी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। विद्यालयी छात्र, कर्मचारी वर्ग, यानी जो उसमें अब पढ़ने वाले हो गए यानी स्टूडेंट हो गया, जो वहां पे वर्कर हो गए, ये सभी क्या है, उसी ईडी एडी यानी जो साइड में मैंने लिखा उसका हिस्सा है। इसके अलावा विद्यालय भवन, संगठनात्मक संरचना, कि विद्यालय का जो भवन है, कि मतलब जितने भी भवन से एक वर्ड लिख दिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ भवन से, जितनी भी उसकी भौतिक संसाधन है वो सभी इंक्लूड हो जाएंगी। इसके अलावा उसकी स्ट्रक्चरल कैसा है, उसके संगठन की संरचना कैसी है, बिल एवं व्यापारिक संगठन की, आप जो बजट दे रहे हैं, आपका किन किन लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है। भाई स्कूल सिर्फ आप अकेले तो नहीं चला रहे हैं, आप दूसरों से भी शेयर करते हैं, चीजों को रिलेट करके सीखते हैं। तो उसकी, इसके अलावा वाहन सुलभता का मतलब है कि जो आपके पास प्रोडक्ट हैं, जितने भी आपके पास चीजें हैं, संसाधन हैं, वो सही तरीके से सुलभ हो पाए, उनका यूज कर पाए। तो ये माना था किसने, ग्राफ एंड स्ट्रीट ने। और तीसरे नंबर पे आते हैं गेंद और शर्मा। तो इन्होंने कहा कि जो हमारा ईडी एडी है यानी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने सबसे पहली चीज क्या है कि समाज के अनुसार, समाज का क्या लक्ष्य है, समाज का विचार क्या है, उसकी आकांक्षाएं क्या है, उसकी उम्मीद क्या है, उसके अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। इतने बड़ी चीजों को इन्होंने, यानी सामाजिक लक्ष्य, विचार, आकांक्षा, उम्मीद के अनुसार शिक्षा हो,
यानी यहाँ पे इन्होंने इसको बहुत व्यापक तरीके से रखा है कि भाई एक वर्ड भी अगर रख देते हैं सामाजिक, लेकिन सामाजिक में क्या आ जाता है कि किस हिसाब से उस चीज को यहाँ पे इन्होंने डिफाइन कर दिया कि भाई समाज का क्या गोल होना चाहिए, उसका थॉट्स क्या है, उसके एस्पिरेशंस क्या है, उसकी उम्मीदें क्या है, इन यानी होप्स क्या है, इनके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, उसके अनुसार हमारी शिक्षा हो। फिर ये दूसरी कहते हैं कि सभी का विकास हो, शिक्षा सभी के लिए है, यानी एजुकेशन फॉर ऑल की बात करते हैं। ये भी क्या आ जाएगा इनके अनुसार, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी ईडीएडी का क्षेत्र है। साधनों को एकत्रित करने की बात करते हैं कि आपके पास जो भी संसाधन हैं, जो भी आपके पास सोर्स हैं, वो आप कलेक्ट कर सको, उनका सही तरीके से यूटिलाइज कर सको, उसको यूज कर सको। किस लिए? मितव्ययिता पूर्ण, यानी इसको अगर और आसान शब्दों में कहा जाए तो ये हो जाएगा कि कम से कम में ज्यादा पाना। मितव्ययितापूर्ण का मतलब ये है कि जहां पे जितनी जरूरत हो बस उतना ही खर्चा किया जाए, बिना मतलब कि किसी चीज को खर्च ना किया जाए। जिसको हम होता है ना कि कई बार हम जैसे शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हैं या कहीं जाते हैं तो हम कई चीज फालतू में खरीद लेते हैं, तो उन चीजों से बचने के लिए यहाँ पे इस शब्द का यूज किया जा रहा है कि मितव्ययितापूर्ण उपयोग किया जाएगा हर चीज का, कि किसी चीज का दोहन या दुरुपयोग ना होने पाए। बस जितनी आवश्यकता है, कि अगर मुझे मान के चलो कि यहाँ से कहीं जाना हो, मान के चलो कि दिल्ली जाना है मान लो, ठीक, मैं लखनऊ में हूँ, लखनऊ से मुझे दिल्ली जाना है, तो उसके 3 मेरे पास सोर्स हैं। मैं बाई बस जा सकता हूँ, बाई ट्रेन जा सकता हूँ, और बाई प्लेन जा सकता हूँ। तो मैं अब यहाँ पे देखो कैसे हो जाएगा। अगर प्लेन जाता हूँ बहुत कॉस्टली पड़ेगा और उसकी टिकट मिलना नियरली इम्पॉसिबल होती है तत्काल डेट में। अगर मैं बस से जाता हूँ, बस कॉस्टली पड़ेगा, टाइम भी ज़्यादा लेगा, लेकिन हम लोगों के लिए उपयोगी क्या पड़ेगा, भाई हम ट्रेन पकड़ लेते हैं, रात की ट्रेन कोई पकड़ेंगे, सुबह आराम से हम पहुंच जाएंगे। तो ट्रेन का जो हमारे पास क्या है वो हमारे लिए मितव्ययितापूर्ण हुआ कि उसमें हमारा खर्च भी नहीं आएगा और हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद ये कहते हैं कि संचालन क्या करना है, हमें संचालन करना है, मूल्यांकन करना है। क्यों करना है भाई? अपने संस्था का हमें संचालन करना है, साथ में उसका मूल्यांकन भी करते रहना है, जिससे कि उसमें जो कमियां हैं वो दूर हो सके और हम उसको अपनी संस्था को प्रभावी तरीके से ग्रो करा सकें। ऐसा नहीं कि बस हमने एक संस्था बना ली अब उस पर राज करने लगे, नहीं, हमें लगातार उसका मूल्यांकन करना होता है, उसका संचालन करना होता है कि उसको इफेक्टिवली तरीके से ग्रो करा सकें, कि भाई उसमें कुछ कमी है उसको दूर कर लो, क्योंकि एक चीज कहा जाता है कि सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। तो इसलिए इतनी चीजें बताई। सबसे पहले थे हमारे ऑर्डविटीड, जिन्होंने 5 चीजें बताई, ग्राफ एंड स्ट्रीट ने भी 6-7 चीजें बताई, और उसके बाद हमारे गेंद एंड शर्मा ने बताया। और सबसे अच्छी चीज थी कि इन्होंने सामाजिक लक्ष्य का था जो, उसके अनुसार सभी का विकास, साधनों को भाई सही तरीके से यूज करना, कि जितनी जरूरत हो उतना ही खर्चा, और अपना लगातार मूल्यांकन करने की भी बात कही है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे शैक्षिक प्रशासन के थ्योरीज क्या है, शैक्षिक प्रशासन का सिद्धांत क्या है। और एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो यार जरूर सब्सक्राइब कर लो, पैसे नहीं लगते किसी के, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो।